महिला को फुसलाना अपराध होगा। जबरन अननेचुरल यौन संबंध अब क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। साथ ही महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा पर सख्त सजा होगी। घर बैठे ही आप FIR दर्ज कर पाएंगे। ये सारे बदलाव देश में आज यानी 1 जुलाई से नए क्रिमिनल कानून के तहत लागू हो चुके हैं। आज मंडे मेगा स्टोरी में जानेंगे नए क्रिमिनल कानून में किन धाराओं को बदला गया है और क्या कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। शॉर्ट इंट्रो से जानते हैं कि देश में पहली बार क्रिमिनल कानून कब और कैसे लागू हुआ था। प्राचीन भारत में कानून व्यवस्था वेदों और रीति रिवाजों से चलती थी। मुगल शासन में शरीयत कानून लागू हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद साल 1834 में पहला कमीशन बना। लॉर्ड मैकॉले इसके अध्यक्ष थे। मैकॉले ने ही भारतीय दंड संहिता यानी IPC का पहला ड्राफ्ट तैयार किया था और 1861 में तीसरा लॉ कमीशन बना। करीब 170 सालों तक ये क्रिमिनल कानून देश भर में बदलावों के साथ लागू रहा। 21 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने नए क्रिमिनल कानूनों को पारित किया। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दे दी। अब IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, CRPC की जगह नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस कोड की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता नाम होगा। नए कानूनों में कई धाराओं को बदला गया है। इनमें मर्डर के लिए अब 302 की जगह 101, रेप के लिए 375 की जगह 63, ऐसे ही गैंग रेप, दंगे, दहेज हत्या, हत्या का प्रयास, मानहानि, किडनैपिंग, हमला करना जैसे अपराधों की धाराएं भी बदली हैं। नए कानूनों में कुछ जोड़ा तो कुछ हटाया भी गया है। खास तौर से बच्चों और महिलाओं को लेकर बड़े अपडेट किए गए हैं। सबसे पहले बात महिलाओं को लेकर नए कानूनों में 4 बड़े अपडेट की। पहला है शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना अपराध होगा। धारा 69 के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इस तरह के अपराध में पुलिस बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। दूसरा है नाबालिग से गैंग रेप में फांसी। धारा 70(2) के तहत गैंग रेप और उसकी कोशिश करने पर अपराध में शामिल हर व्यक्ति को फांसी की सजा हो सकती है। वहीं धारा 70(1) के तहत वयस्क महिला के साथ गैंग रेप के अपराध में दोषी को उम्र कैद, 20 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। तीसरा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपराध नहीं होगा। एडल्ट्री को हटा दिया गया है। अब BNS के तहत धारा 84 के तहत किसी शादीशुदा महिला को धमकाकर, फुसलाकर उससे अवैध संबंध बनाना अपराध माना जाएगा। चौथा है 18 साल की कम उम्र की पत्नी से जबरन फिजिकल रिलेशन बनाना रेप माना जाएगा। पहले IPC की धारा 375 में ये उम्र 15 साल थी। देश में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में 18 साल से कम उम्र में शादी की इजाजत है। तो वही नए कानून के तहत बच्चों से जुड़े 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। इनमें पहला है बच्चों की किडनैपिंग के मामले में 7 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। वहीं बच्चों की खरीद फरोख्त में 7 से 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। दूसरा है मीडिया अब अदालत की इजाजत के बिना यौन अपराधों से जुड़ी हुई कोर्ट कार्रवाई को पब्लिक नहीं कर पाएगी। ऐसा करने पर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। साथ ही मेडिकल लापरवाही की वजह से मौत होने पर दोषी पाए जाने पर स्टाफ को 5 साल की सजा और डॉक्टर को इन मामलों में 2 साल तक की सजा हो सकती है। हिट एंड रन के मामले में दोषी बिना पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बगैर भाग जाता है तो उसे नए कानून के तहत 10 साल तक की जेल और 7 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता में छोटे मोटे अपराध के लिए कम्युनिटी सर्विस का जिक्र किया गया है, जिससे समाज को फायदा होता है। इसके अलावा BNS की धारा 291 के मुताबिक यदि कोई पालतू जानवर किसी व्यक्ति पर अटैक करता है या कोई नुकसान पहुंचाता है तो जानवर के मालिक को 5,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है। देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं को देखते हुए BNS की धारा 103(2) के मुताबिक ग्रुप के हर व्यक्ति को फांसी की सजा हो सकती है। मॉब लिंचिंग में उम्र कैद और जुर्माना भी हो सकता है। साथ ही इस बार आतंकवाद को क्रिमिनल कानून में शामिल कर लिया गया है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को फांसी और उम्र कैद की सजा हो सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी CRPC के उन बड़े अपडेट्स को अब जानते हैं जो आम लोगों को राहत पहुंचाएंगे। पुलिस स्टेशन जाए बगैर अब आप घर बैठे FIR कर सकेंगे। अब किसी भी पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज करा सकेंगे। केस से जुड़ी हर जानकारी फोन पर मिलेगी। इसके अलावा अरेस्ट होने पर जानकारी देने का प्रावधान भी किया गया है और गंभीर मामलों में फॉरेंसिक जांच जरूरी कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों पर अपराध की जांच 2 महीने में ही खत्म करनी होगी। कानूनी मामलों में सबूत बहुत मायने रखते हैं। इन्हें लेकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या बदलाव है ये भी जान लेते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स को सबूत के तौर पर जोड़ा गया है। प्राइमरी एविडेंस का दायरा बड़ा है। इसमें डिजिटल रिकॉर्ड्स, वीडियो रिकॉर्डिंग को प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा।
बशर्ते उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना की गई हो। पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होगा। इन कानूनों को लेकर दावा किया जा रहा है कि इससे आम आदमी को राहत मिलेगी, तो वहीं एक तबका ऐसा भी है जिसने नए कानून में बनाए गए प्रावधानों का विरोध भी किया है।